Hi everyone. Let's continue the trend of solving the MCQs from the past year questions. But today we are going to do for quadratic equations, right? So let's quickly start. The first question, which of the following is not a quadratic equation, right? Now, अब यहाँ पे हमारे पास चार ऐसी ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें ये सिलेक्ट करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है एमसीक्यूज में. एंड इफ यू सी दी एनसीईआरटी, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट? आई मीन नॉट एग्जैक्टली द इक्वेशंस बट द टाइप. ओके, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? देखो, एक तरीका ये होता है कि हम हर ऑप्शन को पूरा एक्सपैंड करें, ओपन करें, राइट? और दूसरा तरीका होता है इफ यू जस्ट ट्राई टू डू इट मेंटली. मेंटली कैसे? आप हर एक ऑप्शन को एक्सपैंड करो एंड यू हैव टू सी कि आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल तो नहीं हो रहा, और क्या इसके अंदर एक्स क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है. और अगर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर वो सिर्फ एक लीनियर है. देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए और एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए और ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए, राइट? अब आई जस्ट ट्राई कि आप अगर इसको मेंटली कर सको, राइट? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रही है हमारी, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स एक्स प्लस 3. देखो, राइट साइड पे इट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, लेफ्ट साइड पे एक्सपैंड करोगे एक क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको. वो कहीं नहीं जा रहा, वो रिटेन हो रहा है, राइट? यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्वाड्रेटिक है. ओके, सेकंड ऑप्शन, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है, राइट साइड पे आपका प्लस 3x स्क्वायर है, राइट? तो आप सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा. क्यों? एक साइड पे 1x स्क्वायर है और एक साइड पे 3x स्क्वायर है. तो कैंसल या ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे, 2 या 4x स्क्वायर तो मिलेगा, यानी x स्क्वायर है, राइट? इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है. नाउ थर्ड ऑप्शन, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर है, राइट साइड पे पॉजिटिव x स्क्वायर है, दोनों कैंसल हो जाएंगे. ओके, दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक. एक बार फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं. ऑल्दो हमें आंसर मिल गया बट फोर्थ को भी चेक करते हैं. फोर्थ में एक्स क्यूब एग्जिस्ट कर रहा है ऑन द लेफ्ट. राइट साइड पे हम देखें तो एक्स क्यूब आएगा, दैट मीन्स एक्स क्यूब कैंसिल हो गया. लेफ्ट पे हमारा माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट पे आपका प्लस एक्स स्क्वायर आता है. दैट मीन्स ऐड होके वो 2x स्क्वायर बनाएंगे जब कलेक्ट होंगे, राइट? इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक है. In this question, I am trying to show how actually you can do this question mentally. Because अगर आप इसको लिखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, right? That is the reason I am actually trying to teach you कि how to go ahead and do it already. लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन का रिटर्न में सोल्यूशन चाहिए, you can always click on my TG link और वहां पे पूरा PDF एग्जिस्ट करता है जिसमें रिटर्न सोल्यूशंस सारी चीजों के एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल गया है, which is C part, because the question said not a quadratic equation. Okay, now moving on to question number 2. हमारे पास एक इक्वेशन है x by 12 minus 3 by x equals 0. Then the value of x r. देखो, वैल्यू ऑफ x r मतलब x की दो वैल्यूज आएंगी. क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब x की दो वैल्यूज होते हैं, राइट? सो लेट्स क्विकली डू इट. हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, एक लीनियर की फॉर्म में है, रैशनल फंक्शंस एक्चुअली हैं ये, राइट? x by 12 माइनस 3 by x, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 अपॉन 12x इक्वल 0. अब जो डिनोमिनेटर 12x है वो 0 के पास चला जाएगा. वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल 0, राइट? तो अब x स्क्वायर माइनस 36 का मतलब आई कैन राइट इट एज x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 6, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, इक्वल्स टू 0. और इससे हमें क्या आंसर मिलता है? x इक्वल्स टू 6 एंड नेगेटिव 6. दैट मीन्स दो आंसर्स आ गए, प्लस एंड माइनस 6, एंड वी हैव दैट ऑप्शन ओवर हियर व्हिच इज ए. और ये वाला क्वेश्चन अभी 2025 के थर्ड सेट में एग्जिस्ट करता. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. If x square plus bx plus b equals 0 has two real and distinct roots. Real and distinct. Distinct का मतलब होता है दो अलग अलग roots. Then the value of b can be. देखो,
ये जो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है ना, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक में इस टॉपिक से एग्जिस्ट करते हैं इन एमसीक्यूज, वेयर दे आर एक्चुअली चेकिंग द वेदर यू नो अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स इन डिटेल और नॉट। इतनी तरह से क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं। अगर आप मेरा पीडीएफ चेक करो, यू विल रियलाइज उसमें 20-25 के करीब क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं पिछले 5 सालों में, सैम्पल पेपर, कंपार्टमेंट और सीबीएसई के नॉर्मल पेपर से। तो यू विल सी कि उन 25 में से अराउंड 15 क्वेश्चंस नेचर ऑफ रूट्स के ही हैं। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व इट। देखो x हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। ओके, और उन्होंने कहा रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल रूट्स के लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। अब डिस्टिंक्ट कह दिया है तो हमारी कंडीशन वहीं पे रिटेन हो जाती है कि d इज सपोज टू बी ग्रेटर देन 0, राइट। d is supposed to be greater than 0 means b square minus 4ac is supposed to be greater than 0। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगी वैल्यूज, b स्क्वायर तो b रहेगा, a की जगह 1 और c की जगह b, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। हमें क्या मिल गया, b स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। एक b कॉमन आ रहा है, आई एम लेफ्ट विद b टाइम्स b माइनस 4 ग्रेटर देन 0, राइट। अभी भी हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिले। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब हम 4 वैल्यूज है हमारे पास, हमें इसमें b की अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कब हमारा ये सेटिस्फाई होगा दैट वी आर गेटिंग एन एक्सप्रेशन व्हिच इज ग्रेटर देन 0। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जब हम पुट करते हैं 0, व्हाट आई विल गेट 0 into 0 minus 4, ये क्या मिलता है, इट इज गिविंग मी -4 which is not greater than 0, right। b option है 4, so 4 into 4 minus 0, sorry just a moment, what I did over here, यहाँ पे it is coming out as 0, right। तो हमें 0 करना था, 0 into, so this is 0 which is not greater than 0, and similarly the second option is also resulting in, हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 minus 4 है, again it is 0 which is not greater than 0, right। Third option we have got 3 minus 4, we are getting -3 which is again not greater than 0। अब बचती है चौथी ऑप्शन, 99.9% यस वही आंसर होगा क्योंकि वो बची है। लेकिन कभी भी अगर आपके पास ऐसा आ रहा है कि यार पहले 3 तो रिजेक्ट हो गई तो चौथा मार्क कर देते हैं, ऑलवेज चेक आपका जो भी कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं होगा। बिकॉज देखो जनरली सीबीएसई में क्वेश्चंस गलत नहीं होते, लेकिन अगर गलत हुआ और आपने गलत आंसर लिख दिया, प्लीज अवॉइड दैट। ओके, डी ऑप्शन को अब हम चेक करते हैं। डी ऑप्शन इज -3, राइट। उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी हैव -3 minus 4 क्या मिलता है, -3 into -7, 21 which is greater than 0, right। So here we got our answer which is D, that is -3। That means B के अंदर -3 वैल्यू सूट कर रही है यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, फर्स्ट स्टार्ट में तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन उसके आगे बच्चे इसमें जनरली स्टक होते हैं बिकॉज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है, इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। ये चीज पेपर देते हुए स्ट्राइक नहीं करती अनलेस ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले प्रैक्टिस किए हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the roots of the equation equals to 0 where a is not equal to 0 are real and equal, फिर से nature of the roots के ऊपर क्वेश्चन है, then which of the relation is true। Okay, अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c, रियल और इक्वल की बात हो रही है। रियल और इक्वल के केस में d 0 होता है, दैट मीन्स b square minus 4ac equals to 0। 4ac को हम उधर शिफ्ट कर देंगे 0 के पास, इट बिकम्स b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac। देखो अब यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड फर्स्ट ऑप्शन क्या है, a लेफ्ट पे है, फिर ac लेफ्ट पे है, फिर b स्क्वायर है, ये तो नहीं है। देखो b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac है, तो b ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। d ऑप्शन में c हमारा है। लेट्स से a को अगर हम अकेला छोड़ दें, व्हाट डू वी गेट, b स्क्वायर अपॉन 4c इक्वल्स टू a आता है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, राइट। सेकंड ऑप्शन हमने देख लिया कि वो नहीं था b। अब सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ac को हमें अकेला छोड़ना है। यहां से हमें क्या मिलता है, b स्क्वायर अपॉन 4a, सॉरी नॉट
4a, but it is only 4, right? Equals AC. So क्या is it, right? B square upon 4 equals AC. And yes, we got our answer, which is AC equals B square by 4. कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इतनी सी चीज कि हमारे पास ये कंडीशन है, उसको हमने इधर उधर तोड़ मोड़ के देखना है कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है. दैट्स ऑल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. The quadratic equation has what kind of roots? Again, the nature of roots. देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे हैं हम इस वीडियो में, और तीसरा क्वेश्चन हमारा नेचर ऑफ रूट्स पे है, बट सब क्वेश्चन अलग अलग तरह के हैं. ओके. नाउ हाउ टू डू दिस वन. नेचर ऑफ रूट्स बताना है हमें. हम b स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करेंगे एंड विल सी कि वो क्या आता है. ओके. सो b हमारा 1 है, a भी 1 है और c भी 1 है, राइट. 1 minus 4 minus 3, which is less than 0. And when d is less than 0, the nature of roots is unreal, not real, imaginary, complex. There are so many terms that exist for this situation. They are already told in NCERT. यहाँ पे हमारी option जो है, which is not real, that is D option. And this question had appeared last year, 2024 के set 2 exam में. Okay. Now, moving on to question number 6. The ratio of the sum and product of the roots of the quadratic equation. देखो इस क्वेश्चन को देख के ना जनरली सब ये सोचते हैं यार ये क्वाड्रेटिक का है कि पॉलिनोमियल्स का है. ऑल्दो एमसीक्यूज में इट डजंट मैटर, किसी का भी हो, आप जिस मर्जी मेथड से करो रफ में, नो वन गिव अ डैम, राइट. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर है तो आप इसके अंदर इसको पहले फैक्टराइज करोगे, रूट्स निकालोगे और फिर सम निकाल के प्रोडक्ट निकाल के रेशियो दिखाओगे. अब क्योंकि ये एमसीक्यू का है, हम इसे क्विक फिक्स में करेंगे, राइट. क्विक फिक्स में करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट sum of the products is sum of the roots is supposed to be minus b by a. So minus 6 by 5, which comes out to be 6 by 5. Product क्या होता है, c by a, which is 21 by 5. अब उन्होंने रेशियो मांगा है सम इज टू प्रोडक्ट का, राइट. दैट इज 6/5 over 21/5. 5 कैंसिल हुआ. वी आर लेफ्ट विद 6/21, which is 3 कॉमन फैक्टर एग्जिस्ट करता है तो 2/7, और रेशियो की बात हो रही है तो 2:7. कौन सी ऑप्शन है, वी हैव बी ऑप्शन ओवर हियर. ये क्वेश्चन 24 के सेट 5 में एग्जिस्ट करता था. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. x equal to 5 is a solution of the quadratic equation, then the value of k. x हमारा एक सोल्यूशन गिवन है, हमें x की वैल्यू गिवन है. जब भी आपके पास x की कोई वैल्यू गिवन होती है, चाहे वो लीनियर का हो चाहे वो क्वाड्रेटिक का हो, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और व्हाटएवर इज द मिसिंग लिंक उसकी वैल्यू निकालेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. x is 5. I will just substitute the value of x with 5 and we get an expression like this. Okay. अब k अननोन बीच में बचा है, उसके लिए हमें सिर्फ सॉल्व करना है. 5 square is 25. 25 times 2 is 50 plus 5k minus 5 plus 10. I expanded everything. 50 plus 10 is 60. 60 minus 5 is 55. So we get 5k minus 55 equals 0. अब 55 with the transpose हुआ, we left with 5k equals to 55 and k comes out to be 11, right? And here we have the exact answer, which is A option. Okay. Now, question number 8. The least possible value of k. ये question थोड़ा सा different है, ध्यान देना इस पे. The least possible value of k for which the quadratic equation has rational roots. अब rational roots कहाँ से आ गए इसके अंदर? आप लोगों ने तो पढ़ा real, आप लोगों ने पढ़ा equal, आप लोगों ने पढ़ा non-real, rational तो पढ़ा ही नहीं, right? लेकिन rational numbers किस तरह के numbers होते हैं? They are real numbers, right? तो rational मांगा है, इसका मतलब हमसे real मांगा है. रियल के लिए अब यहाँ पे क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, दैट डी कैन बी, उन्होंने रैशनल कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि डिस्टिंक्ट है कि इक्वल है, राइट. सो डी हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया. बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, राइट. लेट्स सब्स्टिट्यूट. बी इज के, ए इज 2 एंड सी इज -4. क्या मिलता है, के स्क्वायर माइनस plus 32 greater than equals to 0.
यहां से तो अगर देखें तो k स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -32 चला जाता है, विच इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। अब इस क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे अटकते हैं, राइट? और इस क्वेश्चन को यहां से कैसे पिक करना है, आपको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे कि आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, दिस हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्यों होना चाहिए? बिकॉज हमारा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, d अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रैशनल रूट्स आएंगे, राइट? d अगर डेसिमल में चला जाए या कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए विच इज गिविंग यू इरैशनल, तो हमारी कंडीशन वॉइड हो जाती है। इसीलिए d को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, राइट? और d को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए वी कैन सी 32 के पास 32 से ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज 36, राइट? तो अगर k की वैल्यू 2 हो जाए, we will have 2 square plus 32, that is 4 plus 32, 36 greater than equals to 0। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको आंसर सिलेक्ट करना है, एंड दैट मीन्स k इज एक्चुअली प्लस माइनस 2, दोनों सूट करते हैं अब हमें यहाँ पे, राइट? इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, राइट? सो C is your option over here. Okay, now last question, and that is question number 9. Let p be a prime number, the quadratic equation having its roots as factors of p। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। देखो, उन्होंने कह दिया कि p इज अ प्राइम नंबर। कभी भी किसी प्राइम नंबर के क्या फैक्टर्स होते हैं? इट्स द नंबर एंड 1। तो फैक्टर्स क्या हो गए आपके नंबर के? फैक्टर्स ऑफ द नंबर इज p एंड 1, यानी आपको 2x मिल गए, एक p और एक 1। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी होती है? x स्क्वायर माइनस द सम ऑफ द रूट्स, सो p प्लस 1 इंटू x प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलता है? x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस p इक्वल्स 0। बस ये काम करना है। इसमें जो मेन थॉट प्रोसेस जाता है ना, वो प्राइम के फैक्टर्स और ये समझने में कि उसको कैसे यूज करना है, राइट? तो अब यहाँ पे हमें क्या आंसर मिलता है? we have option B, because x square minus p plus 1, x मिसिंग था टाइपिंग में, प्लस p equals to 0। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं which I had already shared on the Instagram. Do watch the complete video और पूरा PDF डाउनलोड करो टीजी से, प्रैक्टिस करो। I am uploading on a daily basis per chapter, right? And by next week we will be done with so many chapters, and do keep a tab on the channel because weekend, that is Friday, आज है 15th August है, कल या परसों में I will be uploading something big which is going to be very important for you, so do keep and do watch it. Happy learning.